आज मैं आपके लिए 5 मिनट में बनने वाले इंस्टेंट अचार की बहुत ज़्यादा टेस्टी और बड़ी ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। 5 मिनट में बनाएं मज़ेदार सा अचार और 5 मिनट में ही आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कमाल की रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। जब तक दिल करे इसको आप सेव कर सकते हैं, ना धूप लगानी है, ना घंटों काम करना है। तो चलें जी अपनी इस मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं आम। ये कच्चे आम है, कोई से भी आप ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कोई खट्टे वाले हैं वो भी ले सकते हैं, जो आपको मिले ना आसानी से वो आप इन्हें ले लें। अच्छा, ये इसके अंदर अभी गुठली नहीं बनी तो इसे आप कैरी का अचार भी कह सकते हैं। तो इसको सबसे पहले तो आपने लेना है, लेने के बाद इसको मैंने थोड़ी देर के लिए पानी में डिप किया था ताकि जो भी इसके ऊपर मिट्टी वगैरह हो वो अच्छी तरह से उतर जाए। और आपने इसको हाथों से इस तरह से मल के अच्छी तरह से धोना है, क्योंकि अचार तभी अच्छे तरीके से सेफ होगा, अच्छे तरीके से बनेगा, ग़ज़ाइयत से भरपूर होगा जब आप इसको अच्छी तरह से धोएँगे। उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे और बहुत ज़्यादा साफ़-सुथरे हाथों से बनाएँगे, तो तभी जो अचार है ना वो टेस्टी भी बनेगा और ज़्यादा अरसे तक आसानी से सेव भी हो जाएगा। तो बस सेम इसी तरह से जो तमाम जो है ना मैंने आम लिए हुए इनको हमने अच्छी तरह से मैं इसको धो लूँगी। धोने के बाद इसको हमने किसी भी कपड़े की मदद से आपने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। आम मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर धो लिए हैं, अब हम इन्हें काट लेते हैं। काटने के लिए सबसे पहले तो ये ऊपर वाली जो डंडी होती है वो आपने इसको उतार देनी है और सेंटर से इसको मैं कट लगा रही हूँ। ये थोड़े ये कैरी का आप अचार इसको कह सकते हैं और इसके अंदर जो गुठली है ना वो भी नहीं पकी, ठीक है? तो इस तरह से ईज़िली ये जो है ना आम आराम से कट जाएँगे। कटने के बाद ये जो इसके अंदर गुठली है ना इसको आपने इस तरह से करके आपने निकाल लेना है, ठीक है? इसी तरह से आपने जो बाकी तमाम है ना वो निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा ईज़िली नरम से होते हैं ये वाले जो कैरी होती है, तो बहुत ज़्यादा आराम से ये जो है ना इसके अंदर से निकल जाएगी। तो इसी तरह से बस आपने तमाम जो आम है उनको इस तरह से आपने कट लगाते जाना है। कट लगाकर ये जो गुठली है ना आपने इसको इसके अंदर से निकालते जाना है। अच्छा, आज का जो अचार है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़े का बनने वाला है, क्योंकि इसको हम बना रहे हैं कैरी से, तो आप म इसको फ़ौरन से बना सकते हैं। बनाने के बाद आप इसे कुछ ही देर में आप इसको खा भी सकते हैं, यानी कि इसको आपको बहुत ज़्यादा दिनों तक रखने की ज़रूरत नहीं है। इस अचार को और भी ज़्यादा टेस्टी और भी ज़्यादा मज़े का करने के लिए एक बहुत ज़्यादा सीक्रेट सी इसमें ट्रिक होगी कि अगर आप वो इसमें लगा देते हैं तो आप यकीन करें आपका अचार ऐसे होगा जैसे बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है अक्सर लोगों का। तो यहाँ पर मैंने तमाम जो है ना जो हमने गुठलियाँ थी उन सबकी निकाल ली हैं। बहुत ज़्यादा साफ़-सुथरा हमारा अचार जो है वो यहाँ पर है। तो ये जो अचार है ये है इंस्टेंट, ठीक है? तो इसको हमने इस तरह बड़े-बड़े पीसेज़ में नहीं कट करना, बल्कि हमने छोटे-छोटे से पीसेज़ में कट करेंगे ताकि ये जल्दी से गल जाए और आप इसको जल्दी से खा सकें, एन्जॉय कर सकें। ये देखिए इस तरह से करके हमने इसके छोटे-छोटे से पीसेज़ मैंने इसको एक ही तरह के आपने बना लेने हैं, सारे कट कर लेने हैं। क्योंकि जब आप इस तरह से पीसेज़ को कट करेंगे तो बहुत ज़्यादा जल्दी से आपका अचार जो है ना वो तैयार भी हो जाएगा और ये आप आराम से एक बाइट में भी रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे भी इज़िली इसको लंच बॉक्स वगैरह में लेकर जा सकते हैं। तो इसको सबसे यहाँ पर मैं इसको इस तरह से करके छोटे-छोटे से पीसेज़ में कट कर रही हूँ ताकि जल्दी से ये बन जाए। तो सेम इसी मेथड को फ़ॉलो करते हुए हमने तमाम जो है ना अचार इसी तरह से हमने काट लेना है, काट कर इसी बोल के अंदर हम डाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आपका दिल करे ना तो आप इसको किसी और भी शेप में काट सकते हैं, लंबाई में भी पतला-पतला सा काट सकते हैं, यानी जो आपको शेप पसंद हो ना उस तरह से भी आप काट सकते हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा-सा ये छोटे साइज़ में हो ताकि इसको पकने में यानी गलने में थोड़ी आसानी हो जाए। तमाम आम को हमने इस तरह से छोटे-छोटे से क्यूब्स के अंदर हमने इस तरह से काट लिया है। काटने के बाद ये देखिए सेम एक साइज़ के हमने काटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह से एक तो ये कमाल का बनेगा और टेस्टी बनेगा। तो बस हमने इन तमाम को काट लिया है, अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप जो है ना उसे स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अब हमने इसका जो है ना मसाला तैयार करना है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बनेगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1 अदद पैन, पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ सबसे पहले तो मैंने इसमें डाल दिया है 1.5 चम्मच सौंफ का, ठीक है? जितना हम अचार बना रहे हैं उस हिसाब से इतना जो मसाला है ना वो काफ़ी है। 1 चम्मच अजवाइन है, उसके साथ 1 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद अगली जो चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो है धनिया, ठीक है? ये भी मैंने इसमें 1 चम्मच ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे जो सरसों होती है लाल वाली, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये भी हम इसमें 1 चम्मच ही इसके अंदर डाल देंगे। और उसके बाद जो पीली सरसों होती है, अगर आपके पास ये एक हो तो आप एक भी डाल सकते हैं। अगर दोनों आपको मिल जाएँ तो आप दोनों में से दोनों भी ऐड कर सकते हैं। मसाला बस अच्छा और मज़े का बनेगा। उसके बाद 1 चम्मच हमने इसके अंदर डाल देना है मेथी दाना का। इन तमाम चीज़ों को अब इसके अंदर हमने डाल दिया है। डालने के बाद अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से इस मसाले को आपने भून लेना है। अगर इनमें तमाम चीज़ों में से आपके पास कोई चीज़ ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, आप इसमें से जो आपको चीज़ मिलती है उसे डालकर बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा अचार जो है ना बना सकते हैं। मेन चीज़ ज़्यादातर सौंफ होती है, अजवाइन होती है, तो इन तमाम चीज़ें ये जो मिल जाएँगी तो फिर इंशाल्लाह से आपका अचार जो है ना अच्छा मज़े का बनेगा। अच्छा, इन तमाम चीज़ों का बिल्कुल हल्की सी फ्लेम के ऊपर मैं इसको थोड़ा-थोड़ा सा इस तरह से करके हमने इसको रोस्ट कर लेना है। जैसे ही हल्का-सा बिल्कुल थोड़ा-सा कलर लाइट ब्राउन होगा,
तो मसाला जो है वो हमने उतार लेना है और उसके बाद आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। बाज़ लोग इसी तरह से जो मसाला है वो डाल देते हैं, कुछ लोग इसको दरदरा करके डालते हैं, लेकिन आज जो हम अचार बना रहे हैं ये थोड़ा जल्दी वाला है, इंस्टेंट है, तो फिर इसलिए हमने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। तो मसाला हमने हल्का-सा ब्राउन कर लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड अप कर लेना है। उसी पैन को दोबारा से मैंने रख दिया है वापस और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप सरसों का तेल, ठीक है? यहाँ पर अगर आप कोई और तेल ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब सरसों का तेल थोड़ा कच्चा होता है तो उसके लिए आपने पहले तो इसको पैन में डाल देना है, हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसको इतना गरम करना है कि इसके अंदर से हल्का-हल्का सा धुआँ उठना शुरू हो जाए, यानी कि आपने इसको अच्छी तरह से गरम कर लेना है, ठीक है? जैसे ही आप देखें कि तेल बहुत अच्छी तरह से गरम हो गया, हल्का सा इसके अंदर से धुआँ उठना शुरू हो चुका है, तो फ्लेम आपने बंद कर देनी है और जो तेल का टेम्परेचर है उसको आपने कम कर लेना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर कलौंजी नहीं डाली थी, ठीक है? क्योंकि वो मैंने बाद में डालनी थी तो मैंने इसके अंदर डाल दी है तेल के अंदर 1 चम्मच कलौंजी और उसके बाद थोड़ी-सी इसके अंदर मैंने साबित लाल मिर्च होती है वो इसमें डाल दी है। यूँ समझ लें कि जैसे हमने इसको हल्का-सा तड़का लगाएँगे, ठीक है? यहाँ पर हल जो तेल है ना हमारा हल्का-हल्का सा गरम है, तो बस इसको इसके अंदर चलाकर 1 से 2 मिनट के लिए हल्का-सा बस इस तरह से चम्मच लगाएँगे और थोड़ा-सा इसको सेंक लेंगे। उसके बाद तेल को हमने उतार लेना है और उतार कर हमने इसको अचार के अंदर डाल देना है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके पास तेल ना हो ना, तो आपके पास घर में आम अचार पड़ा होगा ना, तो आप उसका तेल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो हमने आम काट कर रखे हुए थे, उसके अंदर अब हम डालेंगे स्पाइसेस। तो तकरीबन मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1.5 चम्मच जो है ना, मैंने इसमें ऐड कर दिया है नमक का और उसके साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी सॉरी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी भी तकरीबन मैंने फुल 1 चम्मच भरकर डाल दी है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च हो तो ज़रूर डाल लीजिएगा, उससे अचार का कलर बहुत ज़्यादा प्यारा आता है। मेरे पास आम लाल मिर्च थी तो मैंने ये भी इसके अंदर 1.5 चम्मच डाल दी है, ठीक है? वैसे हम लोग आम तौर पर इस अचार में तकरीबन 2 चम्मच जो है ना मिर्च डलती है, लेकिन थोड़ा मेरे घर में बच्चे भी खाते हैं तो इसलिए मैं थोड़ी-सी मिर्च जो है वो कम डाल रही हूँ। उसके बाद जो तड़का हुआ लगा हुआ तेल था ना वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स कर देना है और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त सा हमारा जो अचार है ना, वो ऐसे झटपट में तैयार हो जाएगा। इस तमाम को अब आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जब हमने जो मसाला हमने पीस कर रखा हुआ था ना, वो आपने लेना है और फिर आपने वो मसाला जो है ना, वो इसके अंदर ऐड कर देना है। ये देखिए, ये वाला मसाला जो है, जो हमने ग्राइंड किया था, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। बड़ा ही इससे कमाल का टेस्ट आएगा, बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको स्टार्ट में मैं आपको बता रही थी कि अगर आपके पास मतलब ये ना चीज़ें हों, तो आप कोई ऐसी ट्रिक जिससे आप इस अचार को और ज़्यादा मज़े का बना सकते हैं, तो आप ये छोटे-छोटे आम इसी तरह से काट कर आपके घर में जो भी कोई पुराना अचार पड़ा हो ना, पिछले साल वाला, उसके अंदर आप डाल देना। डालने के बाद आप देखेंगे कि तकरीबन अगले ही दिन इतना ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सा आपका अचार तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा अचार जो है वो तैयार हो चुका है, बन चुका है। कोई भी इस तरह से एयर टाइट जार ले लेंगे और उसके अंदर आप भर लें इसको। भरने के बाद आप इसको आराम से 2 से 3 महीने के लिए सेव कर सकते हैं, इसको खा सकते हैं आराम से। ज़्यादा भी ये जो है ना अचार, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आप इसको जितना अरसा मर्ज़ी चाहे ना आप इसको सेव भी कर सकते हैं। लेकिन वैसे 3 महीने जो है ना वो काफ़ी हैं। और ये देखिए, इस तरह से अचार डालने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा-थोड़ा सा करके तेल डाल रही हूँ ताकि जो अचार है ना वो हमारा अच्छी तरह से तेल के अंदर डिप हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा हमारा जो आम का अचार है ना, इंस्टेंट वाला अचार, वो तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, जिस तरह से ये अचार बन चुका है, बस ये तैयार हो गया है, तो आप इसको एन्जॉय भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर इसे मैं डाल रही हूँ बोल के अंदर, तो बोल में भी ये देखिए माशाल्लाह से कितना मज़ेदार सा अचार बना है। 2 एक मेरे छोटा जार और एक हमारा ये बोल जो है 2 तैयार हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा कमाल की रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए, तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है इस तरह से अचार, बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।